देखो 3.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ क्लास 11। फाइंड द जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। तो 3.4 क्वेश्चन देखो। फाइंड the principal and general solution of following equation find the principal and general solution of following equation। नंबर फर्स्ट है tan x इज इक्वल टू √3। तो इसका निकालना है क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यहाँ लिख लो नोट फर्स्ट द, नीचे लिखे देते हैं नोट द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन for which 0 is less than or equal x is less than 2 pi are called प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच होगी वही कहलाएगी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ 0 से 360 तक, उसमें 0 शामिल है, 2 पाई शामिल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको लेकर जब चलते हैं, गिवन एन इक्वेशन, तो tan x इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो tan x इज इक्वल टू √3। tan में किसकी वैल्यू होती है 60 को रेडियन में चेंज करोगे तो π/180, 63 जा, तो tan x इज इक्वल टू क्या होगा tan π/3। ठीक है, और tan 60 की वैल्यू इसी में क्या लिख सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव और किस क्वाड्रेंट में होती है, थर्ड। और थर्ड में जब हम वैल्यू लेंगे तो वो भी 360 से कम ही ना रहेगा। हाँ, तो थर्ड की वैल्यू होती क्या है 180 प्लस थीटा ना। इसी को हम क्या लिख सकते हैं tan पाई प्लस π/3, क्योंकि tan पाई प्लस π/3 tan π/3 होगा। ठीक है, किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है ये, थर्ड। और थर्ड में tan ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। ठीक है, तो थर्ड में tan पॉजिटिव होता ही है, और 180 वाले में बदलता भी नहीं है, पाई का मतलब 180 डिग्री। तो tan पाई प्लस π/3 इज इक्वल टू क्या होगा, tan π/3 ही होगा। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं tan s इज इक्वल टू tan π/3 और tan s इज इक्वल टू क्या, tan, इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या होगा 3 पाई प्लस पाई 4 π/3। तो यहाँ पे क्या होगा s इज इक्वल टू π/3 और s इज इक्वल टू 4 π/3। तो दोनों वैल्यू ऐसी हैं जो 0 क्या है, 0 और 360 के बीच में ना है ना। ठीक है, हेंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आर s इज इक्वल टू π/3 एंड s इज इक्वल टू 4 π/3। ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या हैं 0 और 360 के बीच है। ठीक है, अब फॉर जनरल सॉल्यूशन, जनरल
सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन tan x इज इक्वल टू √3, तो tan x इज इक्वल टू tan π/3, तो s इज इक्वल टू n पाई प्लस π/3, क्योंकि आपको फार्मूला बताए हैं इफ़ tan x इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा बताए हैं रूल ना ये। दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, दिस इज जनरल solution of given trigonometric equation, trigonometric equation। तो इस प्रकार से जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहला नंबर तो सॉल्व हो गया, अब दूसरा नंबर देखते हैं। सर यहाँ tan x tan π/3 और मैं tan ब्रैकेट में प्लस π/3 ये वाला हाँ। इसके स्थान पे ये क्यों लिख दिए? हाँ, आपको बताया ना था कि tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? थर्ड। ये आप जानते हो ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी tan पॉजिटिव होता है थर्ड में, और 180 प्लस थीटा tan किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? थर्ड क्वाड्रेंट की। ठीक है, 180 वाले में बदलता भी नहीं है, sin 180 प्लस थीटा tan 180 प्लस थीटा है तो tan थीटा ही होता है। तो tan 180 प्लस 60 करोगे तो क्या आएगा? tan 16 ना आएगा। ठीक है, तो tan 60 को और tan 60 के स्थान पे हम ये भी लिख सकते हैं tan 180 प्लस 60, 180 और 60 जोड़ दो तो क्या होगा? 240, और 240 को रेडियन में चेंज कर दो तो ये क्या होगा? 60 चौको 60 त्याई, तो tan क्या आएगा? 4π/3, 4π/3। चाहे डायरेक्ट इसको लिख सकते हो कि एलसीएम लिए इसका, तो 1 और 3 का एलसीएम 3। लिख लिए थे ना। दूसरा सवाल देखो इसका, दूसरा ये है sec x इज इक्वल टू 2, सॉल्व sec x इज इक्वल टू 2। तो sec को cos में बदल लो, क्योंकि sin cos tan का रूल जानते हो, sec को sec काट कर नहीं जानते, इनको किसी में बदल लोगे? sin cos tan में। इसको क्या लिख सकते हो? sec को 1/cos x इज इक्वल टू 2/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 cos x इज इक्वल टू क्या? 1, तो cos x इज इक्वल टू होगा 1/2, तो cos x इज इक्वल टू होगा 1/2। cos में किसकी वैल्यू है? cos 60 की। तो यहाँ पे cos x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? cos 60 इंटू π/180, 60 1 जा 60 3 जा, तो क्या हो गया? cos x इज इक्वल टू cos π/3। अब ये जानते हो cos में जो वैल्यू है पॉजिटिव किस में और होती है? फर्स्ट और फोर्थ में। इसी को जहाँ π/3 है वहाँ लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। cos π/3 कहीं भी लिखा है ये cos थीटा, इसको हम लिख सकते हैं cos 2π माइनस थीटा। cos 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। 2π से थीटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हुआ? एक चक्कर घूम गए तो 2π हुआ, इससे कुछ कम तो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। एक चक्कर में तो 360 हो गया, 360 से कुछ कम किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ। 2π माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? फोर्थ क्वाड्रेंट की। एक पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है और फोर्थ में भी cos की पॉजिटिव वैल्यू 2 क्वाड्रेंट में थी, फर्स्ट और फोर्थ में। तो फर्स्ट की वैल्यू तो लिख दिए, अब फोर्थ की कौन होगी? इसी को क्या लिख सकते हैं? r cos 2π माइनस π/3, इसी को लिख सकते हैं। हाँ, 2π यानी 360, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? cos x इज इक्वल टू cos π/3, r cos x इज इक्वल टू cos 2π से π/3 निकालोगे तो 3 दूना 6, पाई से 1 पाई निकल गया तो 5π, तो cos 5π/3, ऐसे ना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? s की वैल्यू π/3, और यहाँ s की वैल्यू क्या आएगी? 5π/3।
हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ गिवन या प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, हैंस प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन आर क्या हुआ, x इज इक्वल टू पाई बाई 3, x इज इक्वल टू 5 पाई अपान 3। ठीक है। अब तीसरा इक्वेशन दे, अब जनरल सोल्यूशन फॉर जनरल सोल्यूशन फॉर जनरल सोल्यूशन तो क्या करेंगे यहाँ पे, सेक x इज इक्वल टू 2 तो 1 अपान कास x इज इक्वल टू 2 तो 2 कास x इज इक्वल टू 1 तो कास x इज इक्वल टू 1 बाई 2 तो कास x इज इक्वल टू कास 60 को पाई बाई 3 कहते हैं तो x इज इक्वल टू क्या 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। क्यों, आपको पता है ना कास थीटा इज इक्वल टू कास जब अल्फ़ा हो तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है, ये फार्मूला है। तो दिस इज जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या लिख देंगे इसको, दिस इज जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन।